प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के होने वाले हैं। तो आज की जो बेहतरीन क्लास है उसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको फटाफट जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर दोस्तों आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त तक कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? बता दीजिए, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर, जालोर, सीकर, जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका एक नंबर का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा नागौर जो है उसी को दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? फटाफट बता दीजिए, जो केलादेव घना पक्षी विहार है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, भरतपुर। मैंने आपको कई बार कहा है जो 32 खंभों की छतरी है वो आपके रणथंभौर, दुर्ग, सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। और ये भी ध्यान में रखिएगा राणा हमीर ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई किस जगह शहीद हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जो कालीबाई है वह कहाँ पर शहीद हुई थी? मानगढ़ धाम है, रास्तापाल, मातरकुंडिया या बेणेश्वर धाम है? तो आपका सही आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा रास्तापाल के अंदर शहीद हुई थी दोस्तों आपकी कालीबाई। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको शुरू में ही आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जो ये आपकी बेहतरीन क्लास होने वाली है इसके अंदर आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन आपके सरल हैं, आपके आसान है, परंतु मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके 10th आपकी जो बेस आपकी होने वाली है दोस्तों एग्जाम फोर्थ ग्रेड, उसके अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पशु परीक्षण और जेल प्रहरी की एग्जाम भी 10th पास थी और उसके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप विश्वास कीजिएगा, तो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के। मैं डेफिनेटली दोस्तों आपके 35 प्लस सही करवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे नहीं करा कि आपके 40 में 40 सही हो जाएंगे, पर 35 प्लस 100% इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। बस आपको एग्जाम तक जो है रेगुलरिटी हमारे साथ बनानी होगी। रसिया बालम मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जो रसिया बालम मंदिर है वह कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनुमानगढ़, सिरोही, दौसा, जयपुर। तो यहाँ पर सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? गरासिया जो जनजाति है वह कहाँ पर निवास करती है? कोटा, सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो वह आपका हो जाएगा सिरोही के अंदर आपकी गरासिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो राती घाटी है वह कौन से दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़। सही आंसर जो है 7 नंबर का वह यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट बताओ। उदयपुर, झालावाड़, झुंझुनू या जोधपुर। 7 सहेलियों का जो मंदिर है वह आपका झालावाड़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? रावतबाटा, सांगानेर, भैंसरोडगढ़, सूरतगढ़। जो राजस्थान की अणु नगरी है वह रावतबाटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वह कब हुआ? 1540, 1567, 1572, 1576। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1572 ईस्वी के अंदर आपका महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वह गोगुना के अंदर होता है। और हम बात करें 1576 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह लड़ा जाता है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोलायत मेला कब आयोजित होता है?
कोलायत का जो मेला है उसका आयोजन जो है वह आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले का प्राचीन नाम है कल्याणपुरी था? जी हाँ दोस्तों, कल्याणपुरी जो है वह कौन से जिले का नाम देखने को मिलता है? अजमेर, बूंदी, सिरोही, करौली, फटाफट बता दीजिए। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, करौली का ही जो है वह आपका प्राचीन नाम कल्याणपुरी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? अरबी फारसी जो शोध संस्थान है वह कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, टोंक, जोधपुर। तो 13 नंबर का सही आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो साक्षरता है आपके राजस्थान की वह कौन से जिले की है? बता दीजिए। सिरोही, जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जालौर की सबसे कम साक्षरता देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन है किस जिले में होता है? रॉक फॉस्फेट की बात की जा रही है, सर्वाधिक जो उत्पादन है वह कौन से जिले में होता है? उदयपुर, राजसमंद, जैसलमेर या बांसवाड़ा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा उदयपुर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तालछापर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तालछापर जो अभयारण्य है वह कहां पर है? अरे फटाफट बताओ। जो आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और तालछापर अभयारण्य जो है वह आपका चूरू जिले के अंदर पड़ता है। चूरू कहां पर है? शेखावाटी में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कई 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 बार दोस्तों आपके आपके जिले नहीं दिए हुए आते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको शेखावाटी सही लगाकर आना होगा। अगला क्वेश्चन है, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अमर सागर जो झील है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर? सही आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा आपका जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, आपकी अमर सागर जो झील है वह जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? जी हाँ दोस्तों, जो उपाधियां हैं वह इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा लाखा, राणा कुंभा। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? जी हाँ, तो राजस्थान की जो प्रथम फिल्म है वह कौन सी थी? नजराना, बाबा सारी लाडली, लाज रखो रानी सती, डूंगर रो भेद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा नजराना थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समय अपनी हम बात करें दोस्तों, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुको तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही चलते रहना। जी हाँ दोस्तों, समय आपकी अपनी रफ्तार से चल रहा है, आपको पता होगा एक एक दिन दोस्तों बीतते जा रहे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, अप्रैल के आपके लास्ट सप्ताह में आ चुके हैं और उसके बाद दोस्तों आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो आपकी एग्जाम है। मानकर चलिएगा 5 महीने भी समय नहीं है, 5 महीने का भी समय नहीं है, मात्र 140 दिन का समय बचा है। 140 दिन के अंदर आपको सिलेबस को भी कवर करना है और 100% सिलेक्शन भी लेना है। आप सोच रहे हो कि भीड़ है 25 लाख की है, पर 25 लाख की भीड़ में से 54,000 को सिलेक्ट करना है, तो ये दोस्तों आपकी बड़ी आसान, आपको मतलब कि हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बड़ा आसान है, परंतु आसान जरूर है। यहाँ पर आप सिलेक्ट हो सकते हो, ओनली फॉर आपको जी जान लगानी होगी। मात्र 140 दिन पड़े हैं, 140 दिन के अंदर आपके जो आसपास के जो सभी आपके कंटेंट है, आपके आप और कुछ आप मतलब कि टाइम पास वहाँ पर कर रहे हो, उसको आपको त्यागना पड़ेगा, मोह माया को त्यागना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आगे का जो भविष्य है वह आपका उज्जवल हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। आपकी इसी तैयारी के लिए दोस्तों मतलब कि इसी प्रकार से आपकी तैयारी जो है वह आपकी निःशुल्क आपकी एग्जाम तक कराई जाएगी। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी के साथ जुड़ना नहीं भूलना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है। जी हाँ दोस्तों, 3 क्लासें इंपॉर्टेंट वाली होती है, रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और यदि आप में से दोस्तों आपका छोटा भाई बंधु या फिर दोस्तों आप भी साथ साथ बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, तो अपना जो मेन चैनल है दोस्तों एमपी क्लासेस झुंझुनू के नाम से, उस चैनल को सर्च कर लीजिए, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी दोस्तों आप क्लास जाकर देख सकते हो। उसके ऊपर भी दोस्तों आपकी तैयारी कराई जा रही है, निःशुल्क है, ओनली फॉर आपको तैयारी करनी है, आपको निःशुल्क आपको कंटेंट दिया जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपकी जो राजस्थान की प्रथम पायलट है, महिला पायलट, वह थी दोस्तों आपकी नर्मदा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर झील कहाँ पर है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा?
सही आंसर जो है 22 नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डूंगरपुर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर के अंदर आपकी गेप सागर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? पाकिस्तान के साथ जो आपकी सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर। जो पाकिस्तान है उसके साथ तो दोस्तों जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर। अभी तो दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बाड़मेर की भी लगती है दोस्तों सीमा, गंगानगर की भी लगती है और बीकानेर की भी लगती है। अभी तक आंकड़े जो है उन हिसाब से हम देखें तो 4 ही हैं और एक आपका अनूपगढ़, हम बात करें दोस्तों अनूपगढ़ नहीं है, अनूपगढ़ तो आपको पता हटा दिया गया है। परंतु आपका जो हम यहाँ पर बात करें जो आपका बच चुका है एक जिला और आपका फलोदी, वह भी आपका इसके ऊपर लगता है। परंतु अभी तक दोस्तों आपके जो हम बात करें जो आंकड़े हैं वह नहीं आए हैं। आंकड़े आते ही आपको बता दिया जाएगा। अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर या अलवर। सही आंसर यहां पर हो जाएगा श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बागोर सभ्यता कहां पर है? फटाफट बताओ। बागोर सभ्यता की बात की जा रही है भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, हनुमानगढ़। सीकर के अंदर तो दोस्तों आपकी हम बात करें कौन सी गणेश्वर सभ्यता है। यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों आपको हम बात करें कि आपकी कालीबंगा सभ्यता है। उदयपुर के अंदर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी आहट सभ्यता है। और बागोर के अंदर कौन सी है? बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चारों सभ्यता बता दी है, चारों जिले बता दिए। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है सुनारगढ़ आपका दोस्तों सुनारगढ़ या दोस्तों सुदर्शनगढ़ जो है वह किस जिले में स्थित है? अलवर, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर। तो आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सुनारगढ़ की बात की जा रही है दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर ध्यान में रखिएगा। सुनारगढ़ नहीं होगा, ये सोनारगढ़ हो जाएगा। सोनारगढ़ जो है वह आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सोनारगढ़ हो जाएगा, ना कि सुनारगढ़ है। सुनारगढ़ भी दिया हुआ आ सकता है, तो ये आपका जैसलमेर में है। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मंदिर कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतला माता का जो मंदिर है वह चाकसू जयपुर के अंदर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह है, महाराजा सूरजमल, महाराजा गंगा सिंह है, सरदार सिंह है। तो आपका सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वह दोस्तों आपके जाट राजा महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? जसनाथी दोस्तों जो आपका जसनाथ संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ आपकी कहां पर है? लुणकरणसर, फलोदी, कतरियासर या पिप्पासर। सही आंसर जो है आपका वह यहाँ पर हो जाएगा कतरियासर। बीकानेर के अंदर आपकी जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ये दोस्तों आपका अग्नि नृत्य जो है वहां से भी दोस्तों आपकी कतरियासर बीकानेर का ही प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजसमंद के अंदर दोस्तों आपका घेवर माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक एक बार जरूर शेयर कर कराना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि इजी क्वेश्चन है, मैंने दोस्तों यही क्वेश्चन जो है आपके जेल प्रहरी वाले बच्चों को पढ़ाया था। उन्होंने भी दोस्तों कॉमेंट किया था कि पेपर का लेवल कम है, पेपर का लेवल बढ़ाओ। परंतु दोस्तों मैंने 7000 क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे और उसके अंदर जो आपके 20 से 22 क्वेश्चन जेल प्रहरी की एग्जाम में हर 2 शिफ्टों के अंदर आए थे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों 18 प्लस जो क्वेश्चन है वह इन्हीं के अंदर देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपको बेझिझक दोस्तों निसंदेह होकर तैयारी में जुटे रहना है। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? कोटा, झालरापाटन, बूंदी, किशनगढ़। तो यहां पर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नानक जी भील की बात की जा रही है। बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, निमुचना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 32 नंबर का वह हो जाएगा बूंदी। आपका किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों नानक जी भील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो हम यहाँ पर बात करें विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या दोस्तों पतंगाकार जो है राजस्थान का आकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? जी हाँ, तो सर्वाधिक जो सीमा है वह मध्य प्रदेश के साथ लगती है, कितनी? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा है वह आपकी पंजाब के साथ लगती है, कितनी? 89 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपका जेल प्रहरी के अंदर कि आपकी राजस्थान के उत्तर दिशा के अंदर कौन से आपके राज्य स्थित हैं, तो पंजाब और हरियाणा ऑप्शन में था। तो उत्तर दिशा के अंदर तो पंजाब और हरियाणा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दोस्तों देखने को मिले थे। हम यहाँ पर बात करें कहां पर देखने को मिले थे, जेल प्रहरी के एग्जाम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आया था। अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? अजमेर की जो नाग पहाड़ी है वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास, माही, लूणी, कांतली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा लूणी नदी का उद्गम जो है आपके अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, हर तिनका उठाना पड़ता है, तभी जाकर दोस्तों आपका महल आलीशान जो महल है वह आपका तैयार होता है। तो अभी को भी सिलेक्शन लेना है तो 140 दिन बचे हैं। 140 दिन के अंदर दोस्तों रात दिन एक कर देनी है। माँ बापू का सपना पूरा करना है तो आपको रेगुलरिटी आपको बनानी होगी और आपके जो आसपास के जो मोह माया है उसको त्यागना जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सुनारी सभ्यता, जी हाँ, तो जो सुनारी सभ्यता है वह किस जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा। सुनारी सभ्यता की बात की जा रही है, ये आपकी दोस्तों झुंझुनू के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, हमारे जिले के अंदर ही है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी? आपके जो राजस्थान में सर्वप्रथम जो है वह कन्यावध प्रथा पर रोक कौन से राज्य ने लगाई? बूंदी, कोटा, उदयपुर, अजमेर। सही आंसर हो जाएगा कोटा ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ स्थित है? भोमट क्षेत्र कहाँ पर है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़ के अंदर आपका भोमट क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बेलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बेलून महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें जो बेलून महोत्सव का आयोजन है वह बाड़मेर में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें हाथी महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, तो जयपुर के अंदर होता है। ध्यान में रखिएगा। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर होता है। ये आपको ध्यान में जरूर रखते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? फटाफट कॉमेंट कर दीजिए। राजस्थान की सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जी हाँ, तो राजस्थान का इनमें से सबसे बड़ा जो पशु मेला है वह कौन सा है? मलिनाथ पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, बलदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा तेजाजी पशु मेले का जो आयोजन है वह आपका दोस्तों हम बात करें नागौर के अंदर किया जाता है। यही आपका दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ध्यान में रखिएगा, न कि पुष्कर का मेला है। ध्यान में रखिएगा, आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है परंतु यह गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप पुष्कर मेले को लगा कर आओगे, परंतु यह आपका सबसे बड़ा पशु मेला नहीं है। तेजाजी का जो पशु मेला है वह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीकानेर राठौड़ी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? जी हाँ, तो जो बीकानेर राठौड़ की आपकी ख्यात है उस ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यमल, आपके सूर्यमल मिश्र ने, मोनोत्रेण सिंह, दयालदास है, श्यामलदास है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, दयालदास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है यार, निराश मत करो। फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर देना है। बयाना दुर्ग दोस्तों किस जिले में है? बयाना नाम आते ही दोस्तों आपका भरतपुर आपके दिमाग में जहन में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कब किया गया था? 2010, 2014, 2016 या 2019? तो 2016 तो नहीं होगा, आपको पता है। 2019 भी यहां पर हम बात करें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 ही आपका करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है, या क्या हो जाएगा? तो हम यहां पर बात करें 2019 भी नहीं होगा क्योंकि 2019 के अंदर तो आपका जयपुर शहर के परकोटे को शामिल किया गया था। 2014 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? बच चुका है 2010। 2010 के अंदर जंतर मंतर जो वेधशाला है जयपुर की उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और
2019 के अंदर जो जयपुर शहर का परकोटा है उसको शामिल किया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। राणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? राणा प्रताप ने दोस्तों, आपके जो महाराणा प्रताप थे आपके मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने जो अंतिम समय है वह कहाँ पर व्यतीत किया था या बिताया था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चावंड। सही आंसर जो है आपका वह हो जाएगा चावंड के अंदर बिताया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यातायात पार्क कहाँ स्थित है? यातायात पार्क कहाँ पर है? कोटा, अजमेर, अलवर, सीकर। तो सही आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील, पुष्कर झील। तो हम यहाँ पर बात करें सबसे ऊंची झील, तो दोस्तों आपकी नक्की झील है, जो आपकी कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी सिरोही जिले के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, तो सर्वाधिक जो गांव है वह कौन से जिले के अंदर है? धौलपुर, सिरोही, गंगानगर या जयपुर। तो सर्वाधिक जो गांव है वह तो आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक जो गांव है वह आपके श्री गंगानगर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका सही आंसर जो है तो हो जाएगा जयपुर है। आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या आपकी जयपुर की है और जनघनत्व भी सर्वाधिक आपका जयपुर का है। कितना है? 595 है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जी लाइब्रेरी के अंदर आया था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपके छपेंगे, जरूर छपेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे भैया। मैं आपको वापस बार बार बोल रहा हूँ, अजमेर, अलवर, टोंक, डूंगरपुर। तो नवाबों की जो नगरी है वह तो टोंक को कहा जाता है। सुनहरी कोठी भी टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। इतनी बड़ी है दोस्तों राजस्थान के इतिहास में आपकी बढ़ती आ रखी है, ये वापस नहीं आएगी। ये समय आप खराब कर दोगे, व्यतीत कर दोगे तो दोस्तों आप अंतिम में पछताओगे। तो अभी पछता लीजिए, अभी तैयारी में जुट जाइए। और दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास में से आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। और यदि आपके 25 प्लस सही हुए हैं तो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। अंतिम क्वेश्चन है, सुंडा पर्वत किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में है? जालोर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। तो सुंडा पर्वत जो है वह जालोर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।